क्या है, यू नीड टू यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, वोल्टेज सोर्स के साथ अगर सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट है then we can convert it like this is 60 volt and that is 10 ohm। तो 60 वोल्ट और 10 ओम इसको तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, करंट सोर्स में। तो करंट ऊपर की तरफ जाएगा, जो रेजिस्टेंस यहाँ सीरीज में कनेक्ट है वही सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। सो दिस वन इज 10 ओम, दिस वन इज ऑल्सो 10 ओम। आई का क्या फॉर्मूला होता है, V बाई आर। V इज हाउ मच, 60 डिवाइडेड बाई 10। तो कितना आ गया, 6 एम्पियर आ गया, राइट। तो इस डायग्राम को इफ आई रीड्रॉ तो ये हट जाएगा, देन इसकी जगह तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, या फिर अभी एक काम करो, मैं एक जनरल चीज़ बताती हूँ, इसको एज इट इज़ ही रख लो। यहाँ पे ये तुम्हें दिख रहा है कि करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस है, राइट। तो हमारे पास एक कंडीशन होती है कि करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस है तभी वो कन्वर्ट हो पाएगा। इफ इन केस करंट सोर्स के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस है देन इन दैट केस इट कांट बी कन्वर्टेड, ठीक है। 10 एम्पियर था और 10 ओम था, तो जो रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल में कनेक्ट है सेम रेजिस्टेंस वो कहाँ कनेक्ट होगा, सीरीज में 10 ओम। यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई, आई इंटू आर। आई कितना है 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो कितना हो जाएगा वोल्टेज 100 वोल्ट, करेक्ट। तो इसको मैं रिप्लेस कर रही हूँ, देन इट वुड बी 100 वोल्ट 10 ओम, करेक्ट। सिमिलरली यू कैन सी कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में है, सो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द करंट सोर्स, करेक्ट। तो करंट सोर्स में कन्वर्ट करोगे तो रेजिस्टेंस 20 ओम एज इट इज और उसके साथ पैरेलल में करंट सोर्स। आई का कितना फॉर्मूला होता है, V बाई आर। V वॉज 40, रेजिस्टेंस इज 20, सो करंट वुड बी 2 एम्पियर, करेक्ट। नाउ एज यू कैन सी कि 20 और 20 सीरीज में है या पैरेलल में है, पैरेलल में है, तो इसको कन्वर्ट कर दो, बेसिकली सॉल्व कर दो, एक सिंगल रेजिस्टेंस आ जाएगा सॉल्व करके 10 ओम, राइट। अब नाउ यू कैन सी कि करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस है, इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, करंट ऐसे जा रहा था तो बैटरी का साइन भी ऐसे ही बनेगा, रेजिस्टेंस फॉर 10 ओम एंड बैटरी कितनी हो जाएगी, क्लियर यहाँ तक। अब इसको भी कन्वर्ट कर लो, इसको भी कन्वर्ट कर लो, इसको आई ऑलरेडी कन्वर्टेड इट इनटू द करंट सोर्स। तो रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में करंट सोर्स, राइट। तो वो 10 ओम और 10 ओम कितना हो गया 20 ओम, तो आई एम रिमूविंग इट। तो 10 ओम और 10 ओम 20 ओम, करंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, V बाई आर। V कितना था 60, रेजिस्टेंस कितना हो गया 20, so that would be 3 ampere, clear। Similarly this one also 100 और 10 को convert कर दो, then in that case you can get a current source and a resistance। ये वही वाली फिगर आ गई 10 10। now इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, करंट की अगर डायरेक्शन सेम है देन वी कैन ऐड द करंट, इफ करंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन देन वी कैन सब्ट्रैक्ट द करंट। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 10 दैट वुड बी, बोलो 13, एंड रेजिस्टेंस भी दोनों को कंबाइन कर दो, रेजिस्टेंस हो जाएगा 6.66, ठीक है। नाउ अगेन करंट सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस है, यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द वोल्टेज सोर्स। तो वोल्टेज सोर्स का सिंबल एंड दिस वन 10 ओम एंड दिस वन 10 ओम इज इन सीरीज। तो इसको फर्दर अब तुम सॉल्व कर लेना, ये A और B पॉइंट के अक्रॉस से होगा, ये ध्यान रखना।
तो उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करोगे, रेजिस्टेंस आ जाएगा, ए पॉइंट एज इट इज, रेजिस्टेंस बैटरी एज इट इज, बी पॉइंट एज इट इज, और ये वाला रेजिस्टेंस एज इट इज। तुम्हें किसके रिस्पेक्ट में देखना है, ए और बी के रिस्पेक्ट में देखना है। तो ये वाला रेजिस्टेंस एंड ये वाला रेजिस्टेंस, दीज आर इन सीरीज, राइट। इसको और इसको सीरीज में कर दो, बैटरी की वैल्यू आ जाएगी। देन फाइनली एक बैट इसको भी करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देना, इसको भी करंट सोर्स में कन्वर्ट कर देना, then you will get the final answer. Okay, next we need to study about the nodal analysis. ये भी क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया हुआ है 2019 में। इसमें हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, नोड्स फाइंड आउट करना होता है। नोड क्या होता है, जहाँ पे दो से ज़्यादा वायर मिलेंगी। जैसे चौराहा देखा है ना, चौराहे पे चार रास्ते मिलते हैं, राइट, तो वो एक नोड है। या टी पॉइंट देखा है, टी पॉइंट पे कितने रास्ते मिलते हैं, तीन रास्ते मिलते हैं, तो वो एक नोड है। हाँ, इसमें सुपर नोड भी होती है। अगर तुम्हारे पास एक प्लेन सड़क है तो उसमें नोड नहीं है। यहाँ पे तीन रास्ते मिल रहे हैं, नोड हो गई V1। यहाँ पे भी तीन रास्ते मिल रहे हैं, V2। यहाँ पे भी तीन रास्ते मिल रहे हैं, V3। ठीक है, यहाँ पे भी तीन रास्ते मिल रहे हैं, V4। करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेप नोड फाइंड आउट करना, सेकंड स्टेप करंट की डायरेक्शन मार्क करना, I1, I2, I3। रैंडमली अपने अकॉर्डिंग कैसे भी ले लो डायरेक्शन, I4, I5, I6, I7, I8। ओके, तो अब तुम्हें क्या करना है, नोड V1 पे अप्लाई करना है KCL। KCL इज द सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट। अब इस V1 नोड में क्या कोई करंट अंदर जा रही है, I1 इज मूविंग फ्रॉम V1 टू V2, तो उसको V1 माइनस V2, जहाँ से जा रही है वो पॉजिटिव और जहाँ पे जा रही है वो नेगेटिव। और अगर रास्ते में कोई बैटरी आ रही है तो बैटरी का सेकंड साइन क्या आ रहा है इसमें, -2 डिवाइडेड बाय 1। तो दिस इज योर नोड V1 इक्वेशन। नेक्स्ट इज फॉर नोड V2, कितना करंट अंदर जा रहा है और कितना करंट बाहर आ रहा है। I1 अंदर आ रहा है, I4 और I5 बाहर जा रहा है। जब भी तुम्हारे पास रेजिस्टेंस नहीं होता तो वो कौन सा कंसेप्ट बन जाता है, सुपर नोड का। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं है तो I4 को I4 ही लिखना। I5 कैसे जा रहा है, V2 से V3, तो V2 माइनस V3 डिवाइडेड बाय 4। I1 तुमने पहले भी लिखा हुआ है, V1 से V2 जा रहा है तो V1 माइनस V2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1, राइट। अब एक इक्वेशन सुपर नोड से बनती है, ये ध्यान रखना। सुपर नोड में ना तो तुम्हारा करंट यूज होता ना रेजिस्टेंस। सुपर नोड I4 की बनेगी, इसमें कैसे जा रहा है, V2 से 0 जा रहा है या 0 से V2 जा रहा है, V2 से 0 जा रहा है, तो V2 माइनस 0। I4 जो करंट है वो V2 से 0 जा रहा है या 0 से V2 जा रहा है, V2 से 0। नोड से नोड देखते हैं। और अगर रास्ते में कोई बैटरी आ रही है तो बैटरी का सेकंड साइन कौन सा आ रहा है इसमें, प्लस या माइनस, नीचे तो I4 कैसे जा रहा है, V2 से 0 और सेकंड साइन क्या आ रहा है बैटरी का, नेगेटिव, तो -5 इज इक्वल टू 0। ये बन गई तुम्हारी सुपर नोड की इक्वेशन। फ्रॉम दीज 5 इक्वेशन, ये दो सुपर नोड की इक्वेशन आ गई, चार तुम्हारी नोड की इक्वेशन आ गई। यू नीड टू सॉल्व इट। V3 V4 है, वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना, V2 की वैल्यू 5 है, वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना, देन यू विल गेट ऑल द अदर वोल्टेजेस।